Hi friends, welcome to my YouTube channel संजय अकेडमी। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट निपुण भारत मिशन। आज हम लोग निपुण भारत अभियान के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। जब से ये नीति 2020 लागू हुई है, सीटेट प्रारंभ हुआ है, तब से इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगभग हर बार एक सीटेट में पूछा जाता है, तो हमारे लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसकी 2-3 बार फुल फॉर्म पूछी गई कि निपुण की फुल फॉर्म क्या है। तो निपुण की फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग। मतलब अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या, समझ के साथ पढ़ना। कैसे पढ़ना? समझ के साथ पढ़ना। और संख्यात्मकता, तो मतलब बच्चों में समझ के साथ पढ़ने के लिए राष्ट्रीय पहल को शुरू किया गया है। इसकी हिंदी क्या हो जाएगी? संख्यात्मक ज्ञान के साथ पढ़ने में निपुणता के लिए राष्ट्रीय पहल, नेशनल इनिशिएटिव। निपुणता माने होते है प्रोफिशिएंसी। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म को 2-3 बार आप लोग याद कर लीजिएगा, इससे हमको तैयार हो जाए। अब देखते हैं एनईपी 2020 के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए 5 जुलाई 2017 को निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो ये कब से शुरू हुआ था निपुण भारत अभियान? ये 5 जुलाई 2017 को शुरू हुआ था। किसके लिए? किसको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए? एनईपी 2020 का सफल इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए। नेक्स्ट, ये भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका उद्देश्य, सर्किल कर लो, ऐसे कर लो, जिसका उद्देश्य 3 वर्ष से 9 वर्ष तक के बच्चों की सीखने की आवश्यकताओं को पूरा करना। मतलब जो बच्चे हमारे हैं जो कि एज ग्रुप 3 से 9 वर्ष में आते हैं, उनको सिखाने में, निपुण करने के लिए ही, इसके नाम से ही क्लियर है। ठीक है, इसलिए इस मिशन की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत 2026-2027, देख लीजिए, क्लियर यही आता है लिख के कि कब तक इसका लक्ष्य है। 2026 से 2027 तक प्रत्येक बच्चे को तीसरी कक्षा, कौन सी कक्षा? कक्षा 2 तक, कक्षा 3 तक, कक्षा 5 तक, इस प्रकार से कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो कक्षा 3 तक के अंत तक पढ़ने लिखने व बुनियादी अंकगणित को सीखने की क्षमता प्रदान की जाए। मतलब बच्चे ऐसे हो जाएं क्लास 3 तक के अंत तक कि बच्चे समझ के साथ छोटे छोटे सरल वाक्य पढ़ने लगे, जोड़ घटाना करने लगे, ऐसी उनमें क्षमता डेवलप हो जाए। इसलिए इस मिशन की शुरुआत की गई थी 5 जुलाई 2017 को। आगे है, अब ये हम देखते हैं इस योजना का कार्यान्वयन, मतलब इम्प्लीमेंटेशन। इस योजना को लागू कौन कर रहा है, उसका नाम पूछ लिया जाता है। स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा किया किया जा रहा है। तो आपको इसको ध्यान में रखना है, नहीं तो पूछ लें कि एनसीईआरटी के द्वारा किया जा रहा है या एससीईआरटी के द्वारा किया जा रहा। नहीं, है स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो किया जा रहा है। हमको इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, आधारभूत साक्षरता एवं भाषा। अब जो हमारी फंडामेंटल जो लिटरेसी होती, फाउंडेशन लिटरेसी होती, लैंग्वेज होती, वो होती क्या क्या है, वो उसके बारे में देख लीजिए। मौखिक भाषा का विकास, मतलब बच्चों के एक्सपोजर को डेवलप करना, ध्वनियों को प्रति जागरूकता, वो ध्वनियों को समझ पाए, विभेदीकृत कर पाए, डिकोडिंग करना, शब्दावली, रीडिंग कम्प्रिहेंशन, समझ के साथ पढ़ना, पढ़ने में प्रभाव, ठीक है, फ्लुएंसी के साथ वो पढ़ पाए, लेखन वो अच्छे से लिख पाए, कल्चर ऑफ रीडिंग, उनमें पढ़ने की कल्चर को डेवलप करना, उनमें पढ़ने की जो है आदत को विकसित करना। ये है हमारी आधारभूत साक्षरता एवं भाषा। नेक्स्ट है हमारा, हम ये देख लेते हैं हमारी मूलभूत संख्यात्मकता और गणित कौशल कौन कौन से होते हैं, इनके बारे में अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। पूर्व संख्या अवधारणा, ये संख्याओं के बारे में बच्चे जानने लगे, कम से कम नंबर एंड ऑपरेशन और नंबर जोड़ करने लगे, घटाना करने लगे, इतना बच्चों को बेसिक चीज़ें आ जाएं, जैसे डेली लाइफ में वो इन चीज़ों को समझ सके। अगर किसी शॉप वगैरह पर जाएं तो वो अपना हिसाब लगा लें। गणितीय तकनीकें हैं, मीजरमेंट है, आकार एवं स्थानिक समझ आ जाए, दिशाओं के ज्ञान आ जाए।
तो ये तो हो गई हमारी मूलभूत संख्यात्मकता और गणित कौशल, मैथमेटिकल स्किल्स। अब आपको पढ़ाते समय क्या करना है, किन चीज़ों को ध्यान रखना है, देख लीजिए। शिक्षक को पढ़ाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना है। आप जब टीचर बन जाएं, ठीक है, तो आपको इस समय इन बातों को ध्यान रखना है बिल्कुल। अगर ध्यान में नहीं रखेंगे तो आपका जो पढ़ाना है वो निरर्थक हो जाएगा। देखिए, लड़के व लड़कियों से समान व उचित अपेक्षाएं रखें। इसका मतलब ये है आप किसी भी प्रकार का जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। ये लड़का है तो इससे हाई एक्सपेक्टेशन है, और जो लड़की है तो उससे कम एक्सपेक्टेशन नहीं, सभी से समान हमको एक्सपेक्टेशन रखनी है। लिंग भेद से मुक्त, आगे लिंग भेद से मुक्त TLM का चयन करना। आपका जो TLM हो ऐसा ना हो कि लड़की को केवल जो है बर्तन साफ कर रही है या घरेलू काम कर रही है, जो ट्रेडिशनल रोल में ना दिखाया जाए। लड़कों को भी ट्रेडिशनल रोल में ना दिखाया जाए। लड़के लड़कियों के काम कर रहे हैं, लड़कियां लड़कों के काम हो रही है। इस प्रकार से आपका जो चित्र है TLM में वो होना चाहिए। शिक्षकों द्वारा कक्षा में बात करते समय लिंग पक्षपाती, देखो फिर यहाँ पर आ गए, लिंग पक्षपाती कथनों के प्रयोग से बचना चाहिए। ठीक है, हमको इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए। ऐसी कहानी कविताओं को चुनना जिनमें लड़के लड़कियों को समान भूमिका में पेश किया जाए। ठीक है, ना तो लड़की को नीचा दिखाया जाए ना लड़के को नीचा दिखाया जाए, दोनों को कैसा दिखाया जाए, दोनों को समान दिखाया जाए। इस प्रकार की आपकी कहानी कविताएं किससे सुनाने हैं। शिक्षार्थियों को अपनी रुचि का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना। मैंने आपको बताया था प्रोत्साहित करना एक पॉजिटिव वर्ड है। बच्चों को आप इनकरेज करने, अपने आप से स्वयं पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। तो ये तो आते हैं, आपको ध्यान में रखनी है। ध्यान रखना जब सीटेट का पेपर सॉल्व करें तो उन बातों को अपने ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, देखिए। अकॉर्डिंग टू द निपुण भारत मिशन, द ब्रॉडर ब्रॉडर एम ऑफ फाउंडेशनल न्यूमेरेसी। अब न्यूमेरेसी जो हमको फाउंडेशनल पढ़ाई जाती है, मतलब बुनियादी संख्या हमको ज्ञान लक्ष्य कराया जाता है, उसका मुख्य लक्ष्य क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। अब बताइए उसका लक्ष्य क्या है। डेवलपमेंट ऑफ मैथमेटिकल थिंकिंग का विकास करना, रीडिंग एंड राइटिंग नंबर्स, संख्याओं को पढ़ाना और लिखाना, ड्राइंग शेप्स, आकृतियों का आरेखन, डूइंग मेजरमेंट्स इन डेली लाइफ में केवल मेजरमेंट करना नहीं। जो फाउंडेशनल न्यूमेरेसी है, जो बुनियादी हमारी संख्याओं का ज्ञान है, वो हमको कराया जाता है, जिससे कि हमारी जो मैथमेटिकल थिंकिंग है वो डेवलप हो पाए, मैथमेटिकल चिंतन कर पाए। ठीक है, तो गणितीय चिंतन का विकास करने के लिए सो ए इज आवर राइट ऑप्शन। मैथ में पूछा गया था है, लेकिन इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन निपुण भारत मिशन से, ये सीटेट प्राइमरी 2022 का लेटेस्ट का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए क्लास को कंप्लीट करते हैं। देखिए इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप इस पर मिल जाएगी। आप जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे डायरेक्ट लिंक ओपन हो जाएगा। और अब की बार बिल्कुल हम लोगों को सीटेट पास करना है। ठीक है, हमारा चैनल संजय एकेडमी, अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम लोग इसी प्रकार की इम्पोर्टेंट वीडियो से के माध्यम से पढ़ते रहेंगे। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें साथियों के साथ, जिससे अन्य लोगों को भी इस क्लास का फ़ायदा मिल सके। लाइक करें, कमेंट करें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।